हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एनालिटिक ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5C पे पहुंच चुके हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस टू हुज एक्सिस इज द लाइन। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन क्या है, रेडियस। ठीक है, तो अगर हम रेडियस यहाँ से निकालना चाहें तो बेसिकली ये जो नीचे 2 होता है ये हमारे पास रेडियस गिवन होता है। ठीक है, तो रेडियस आर इक्वल टू 2। ठीक है, एंड चलो पहले कुछ थोड़े से बेसिक समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले देखो, आर राइट सर्कुलर सिलेंडर कंसिस्ट्स all points whose perpendicular distance from its axis is constant। its axis is constant। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिक फॉर्म में हम इक्वेशन देखें तो एक्सिस जो गिवन है वो हमारे पास किस तरह से x-1/2 इक्वल टू y-2/2 इक्वल टू z-2/2। ठीक है, एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x y z फ्रॉम अ लाइन इज बेसिकली AP वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ D। ठीक है, अपॉन D वेक्टर यानी आर्गुमेंट इसका। ठीक है, या मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रेडियस हम ये हमारे पास 2 हो चुकी है। ठीक है, एंड एक्सिस डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, अगर हम एक्सिस डायरेक्शन वेक्टर्स की बात करें तो ये हमारे पास, अच्छा देखो ये हमारे पास रेडियस तो 2 गिवन है। अच्छा सॉरी, और रेडियस स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एंड एक्सिस डायरेक्शन वेक्टर ये हमारे पास होते हैं 2 2 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास D वेक्टर इक्वल टू 2 2 2। ठीक है, एंड पॉइंट ऑन एक्सिस, तो बेसिकली जैसे x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस, तो ए बी सी दो ये पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 2 2। ठीक है, अब इस पर हम डिस्टेंस कंडीशन अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हमारे पास वेक्टर फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ए पी वेक्टर। ठीक है, ए पी वेक्टर हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो x-1 y-2 z-2। ठीक है, ये हो गया। अब अप्लाई डिस्टेंस कंडीशन अगर हम देखें तो ए पी वेक्टर इंटू डी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन डी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो अब देखो हमारे पास डिस्टेंस डी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से देखें तो डायरेक्शन जो थी ये हमारे पास थी। ठीक, तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 4 12। तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। एंड अगर हम बात करें ए पी वेक्टर इंटू डी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आई जे के, और ये x-1 y-2 z-2। ठीक है, एंड डी वेक्टर में है 2 2 2। ठीक है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे, आई की करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो y-2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2। अब देखो y-2 होगा। ठीक है, -2 z-2 प्लस जे के करस्पॉन्डिंग देखें तो x-1 को मैं यहाँ कंसिडर कर लिया 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2
जेड माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस के की करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो ये हो जाएगी हमारे पास 2x माइनस वन माइनस 2y माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो 2y माइनस फोर, इधर हमारे पास प्लस फोर आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे, ठीक है, एंड इसको लिख सकता हूँ मैं y माइनस जेड आई प्लस, अब जे के करस्पॉन्डिंग देखें तो 2z यहाँ पे भी आएगा, 2z इधर भी आएगा, ठीक है, तो हर जगह हमारे पास 2 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2z माइनस फोर माइनस 2x प्लस 2, तो ये हुआ 2z माइनस एक्स माइनस वन जे प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वन, ठीक है, के कैप, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे इधर प्लस वाला फोर इसलिए हमारे पास यहाँ पे बनाया था, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ अब हमें क्या करना है, मॉड्यूलस चाहिए इसका, ठीक है, या मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 4z माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए ना हमें, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए पी वैक्टर इंटू डी वैक्टर का ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4x माइनस वन एक्स माइनस वाई प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 4 यहाँ से कॉमन z माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 4, सॉरी 4 तो कॉमन ही ले गए थे ना, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, और इक्वल टू क्या था हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इधर लिखा था इक्वल टू ये आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस जो थी वो 2 थी, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस टू का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस वन का स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4, ठीक है, 4 ऑब्वियसली कॉमन आ गया, और यहाँ से हम पहले ही ये डी स्क्वायर निकाल चुके हैं, ये 12 आया था हमारे पास, ठीक है, अपॉन 12, तो 4 से 4 कट जाएगा, 12 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस टू का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।